वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन इज अ सब टास्क। फंक्शन एक ऐसा टास्क होगा जो हम अपने प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा दफा यूज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको सम करूं, तो या तो उसका एक मेथड ये है कि आपको पता है एक्स प्लस वाई लिखने से मुझे उसका एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं ये काम अपने फंक्शन के थ्रू करवाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करूंगा जो मेरे एक्स और वाई वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको रिसीव करेगा, फिर उनको सम करेगा और मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके लिए मैं यहां दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं, एक्स और वाई। दोनों वेरिएबल्स में मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 15। तो अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को सम करवाऊंगा बट थ्रू अ फंक्शन। फंक्शन सबसे पहले हम शुरू करने से पहले मैं आपको तीन टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं। फंक्शन के लिए तीन टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, उसके अलावा फंक्शन डेफिनेशन होती है और थर्ड फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो उसका सारा कोड जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इस फंक्शन का क्या प्रोसेस होगा, इस फंक्शन ने किस तरह से काम करना है। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम उसको कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन में या कहीं और हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट उसकी डेफिनेशन जो है वो हमने डिफाइन पहले करनी है, उसको कॉल बाद में करनी है। ये सीक्वेंस जो है याद रखना है। और फंक्शन डिक्लेरेशन जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो यूज करने से पहले पहले आपने किसी लाइन पे वो लिखनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ मेन से पहले अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं कि ये फंक्शन जो है मुझे किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद हम स्पेस देने के बाद अपने फंक्शन का कोई नाम रखते हैं, फंक्शन नेम। और उसके बाद हम पैरेंथेसिस में अपने आर्गुमेंट्स जो होते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो लिखते हैं। और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में अपना पूरा जो प्रोसेस है, इस फंक्शन का जो काम है उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और हर फंक्शन जो एक वैल्यू हमें रिटर्न करता है उस फंक्शन की बॉडी में हम रिटर्न का कीवर्ड जो है वो लिखेंगे और रिटर्न से आगे हम अपना वो सारा प्रोसेस या वो वैल्यू जो हमें वापस चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। इसको बारी बारी इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले चूंकि आप जानते हैं कि मैंने अपने दो वेरिएबल्स को सम करना था, तो सम करने के बाद जो मुझे वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है वो वैल्यू किस टाइप की होगी, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो इंटीजर टाइप ही होगी, क्योंकि जाहिर है कि 10 और 15 को सम करने से मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ। उसके बाद फंक्शन का नाम जो है वो कोई भी रख सकते हैं आप। तो चूंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सम करता है कुछ, तो इसका नाम भी मैं सम रखता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये बेसिकली मेरे वो पैरामीटर्स हैं जो मैं इसको अपने मेन फंक्शन से पास करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ये बताता हूँ कि तुम्हें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल एक्स मिलेगा, कॉमा कॉमा आपने लगाना है अगर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं या जितने पैरामीटर्स हैं उनको आप कॉमास के जरिए सेपरेट लाजमी करेंगे। इंट एक्स के अलावा मैं उसे बता रहा हूँ कि आपको दूसरा पैरामीटर भी मिलेगा, इंट वाई। और इसकी बॉडी में जहां रिटर्न लिखा है वहां मैं सिंपली इसको ये बताऊंगा कि मुझे एक्स प्लस वाई रिटर्न में चाहिए। तो इस तरह से मेरा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो कंप्लीट है। इसमें मैंने इसकी एक रिटर्न टाइप बताई, इसका एक नाम लिखा, उसके बाद इसको मैंने दो पैरामीटर्स जो हैं वो इसको मैंने बताए कि इसको एक इंटीजर वेरिएबल एक्स मिलेगा, दूसरा इंटीजर वेरिएबल वाई मिलेगा। और मैंने इसको ये बताया कि इसने मुझे जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो ये वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई। और इस तरह से अब फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं। अब चलते हैं फंक्शन कॉल की तरफ। फंक्शन डेफिनेशन चूंकि कंप्लीट हो चुकी है, फंक्शन कॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से समझ में आता है कि आपने अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो जहां जहां आपने अपने फंक्शन को यूज करना है, इस सम फंक्शन को, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
कॉल किस तरह से की जाती है, आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस में अपने आर्गुमेंट्स जो हैं वो लिखने हैं जो आपने इसको पास करने हैं। एक्स और वाई वेरिएबल्स जो है मेरे पास अवेलेबल हैं, वैल्यूज अवेलेबल है, मैं दोनों को बाय वैल्यू पास करूंगा। इस फंक्शन कॉल से होगा ये कि आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिसीव किया जाएगा एज एक्स एंड एज वाई, उसके बाद उनको सम किया जाएगा और इसकी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये उसको रिटर्न करेगी, यानी इन दोनों को सम करने के बाद आपके पास एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन कॉल के बाद। यहाँ पे आप याद रखें कि आपने फंक्शन कॉल में ना तो रिटर्न टाइप लिखनी है और ना ही अपने आर्गुमेंट्स के बारे में डिटेल्स लिखनी है कि वो किस टाइप के हैं। आपने सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिखना है और अपने आर्गुमेंट्स जो हैं उनका यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, उनकी डेटा टाइप्स नहीं लिखनी। फंक्शन कॉल यहाँ पे एक वैल्यू है फिलहाल, क्योंकि ये एक फंक्शन ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है जो आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो ये वो रिटर्न वाली वैल्यू है। तो सी आउट सम विद एक्स एंड वाई, प्रोग्राम को रन करते हैं और हम ये देख सकते हैं कि इसने हमें एक वैल्यू जो है वो रिटर्न की है और ये वही वैल्यू है जो एक्स और वाई को सम करने से लाइन नंबर 5 पे आपको नजर आ रही है, ये वही वैल्यू है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू होती है आप उसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। होपफुली आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन कॉल के बारे में समझ आ चुकी होगी कि फंक्शन डेफिनेशन आपका वो डिजाइन है पूरा जो जिसके लिए आपने इसको डिजाइन किया, जो इसका प्रोसेस है वो लिखा कि इसका नाम क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और ये रिटर्न क्या चीज करेगा। उसके बाद फंक्शन कॉल में आपको पता चला कि ये एक फिलहाल वैल्यू है जो कि फंक्शन का नाम और फंक्शन के आर्गुमेंट्स को पास करने से हमें रिटर्न की गई है। अब बात करते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन की। बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं नीचे जाके डिफाइन करते हैं। यहाँ मैंने इसको कट करके पेस्ट किया, लेकिन आप उसको कॉल अपने मेन फंक्शन में कर रहे हैं जो कि लाइन नंबर 9 पे है। इसको यूज किया जा रहा है लेकिन इसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसकी डेफिनेशन बाद में आ रही है। तो ये एक सिंटैक्स एरर है, आपका कंपाइलर जो है इसको एरर देगा कि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें कॉल तो अवेलेबल है लेकिन आपकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कहीं ऊपर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद अपने मेन में यूज करते रहते हैं बार बार और लास्ट पे कहीं जाके हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है इसी से। आप अपनी फर्स्ट जो इसका लाइन है, इसकी जो हेडर है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। मतलब ये इसका जो डिक्लेरेशन है ये बिल्कुल उसकी डेफिनेशन वाली लाइन के इक्वल है। फर्क इतना है कि आप इसकी डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन लिखते हैं। इस दफा अगर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि आपका फंक्शन लाइन नंबर 3 पे डिक्लेयर हो चुका है। अगर डिक्लेयर हो चुका है तो आप उसको लाइन नंबर 3 के बाद कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो खुद ही उसकी डेफिनेशन तक एक्सेस हासिल कर लेगा। प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और देख सकते हैं कि इस दफा कोई एरर नहीं आया और दोबारा से मेरा फंक्शन काम कर रहा है। तो ये थी फंक्शन की डिक्लेरेशन, कॉल और डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन टाइप्स की, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं और जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। इन दोनों फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे।